हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं BGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाए हैं इसमें, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहने वाले हैं। बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चंस और एक सिंपल और याद करने लायक आंसर लाया है मैंने इनके लिए। सो इस लेक्चर को ज़रूर करके जाइएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होने वाला है। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन को। व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज अंडर विच दे कैन बी क्लासिफाइड। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं और उनकी कौन सी तीन मेन कैटेगरीज है जिनमें ये बैरियर्स क्लासीफाई हो सकते हैं। सो बैरियर होता क्या है? बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस आर ऑब्स्टिकल्स दैट prevent the effective exchange of ideas between the sender एंड द रिसीवर। वो ऑब्स्टिकल जो सेंडर्स से मैसेज को रिसीवर तक ना पहुंचने दे उसे एक बैरियर कहा जाएगा। कौन कौन से तीन मेन कैटेगरीज है जिनमें ये डिवाइड हो सकते हैं? तो हमारा पहला है इसमें फिजिकल बैरियर। फिजिकल में क्या हो सकता है? दीज इंक्लूड नॉइस, डिस्टेंस, पोअर लाइटिंग, फैकल्टी इक्विपमेंट एंड टेक्निकल प्रॉब्लम। कोई भी पुअर नॉइस हो, डिस्टेंस हो, जो भी फिजिकल में चीज़ आता है वो फिजिकल बैरियर में आएगा। दूसरा है इसका फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सॉरी, फिजिकल पहला था, साइकोलॉजिकल बैरियर है दूसरा। दैट अराइज ड्यू टू फियर, स्ट्रेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसी जो चीज़ें होती है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस में आ जाती है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा। तो तीसरा और हमारा आखिरी है इसमें semantic barrier, semantic barriers. These occurs due to unclear language। जब किसी की unclear language हो, दूसरे को समझ ना आए, wrong words चूज करे और misunderstanding of the meanings, words की meanings पे misunderstanding हो तो वो इसमें आ जाता है। Removing these barriers improve communication effectively. Improving, removing these barriers improves communication effectiveness. सो हमारा अगला क्वेश्चन है, explain the verbal and non-verbal communication with suitable example. Verbal communication uses words, can be oral. Verbal communication वो यूज़ करते हैं words जो oral होते हैं and can be oral, speeches, meetings और written letters, emails. एग्जाम्पल क्या है इसकी? अ टीचर एक्सप्लेनिंग ए लेसन। एक टीचर एक लेसन को एक्सप्लेन करता है तो वो वर्ड्स यूज़ करता है, वो ऑरली स्पीक करता है। दूसरा है हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या आता है हमारा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट यूज वर्ड्स एंड इंक्लूड्स facial expressions, gesture, position, eye contact and body language। ये इंक्लूड करता है फेशियल एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल यूज वर्ड नहीं होते, हम गुस्सा दिखाते, वो फेशियल एक्सप्रेशन में आ जाता है। सो यह होते हैं नॉन वर्बल। एग्जाम्पल क्या है? नोडिंग द हेड टू शो आर्ग्यूमेंट, गुस्सा दिखाना। बोथ टाइप्स वर्क टुगेदर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द essentials of सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन। कौन सी एसेंशियल होती है सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन की? आंसर है एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशंस इंक्लूड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। क्लियर अंडरस्टैंड होता है टॉपिक का, जब दूसरे से बात करते हो तो क्लियर अंडरस्टैंड हो जाता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं हम। गुड लिस्टिंग स्किल बन जाती है। लॉजिकल एंड रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट होता है। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स व्यू, कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉपर टाइम आर्ग्यूमेंट। ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है एक ग्रुप डिस्कशन से। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे मैंने पेपर में आते हुए, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। A good group discussion encourages
पार्टिसिपेटिंग एंड कोऑपरेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एक्सप्लेन ब्रीफली। कौन कौन से 3 लेवल्स है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के? आंसर इज द 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आर लिटरल लेवल, पहली है लिटरल लेवल, अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की पहली मीनिंग पता चले, टेक्स्ट बोलता क्या है, वो होती है लिटरल लेवल। सेकेंड इज इंटरप्रेटिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग इम्प्लॉयड मीनिंग, असली मतलब क्या है, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, उसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है हम सेंडर। थर्ड इज क्रिटिकल लेवल, एनालाइजिंग द एवोल्यूशन आइडिया, आइडिया क्या है। और फोर्थ इज क्रिएटिव लेवल, यूजिंग आइडिया क्रिएटिवली बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो these are the levels help in deep understanding the reading material. Next question is write a formal letter. लेटर की क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, आते हैं ऐसे ही सेम फॉर्मेट में आते हैं। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट अ सिविक प्रॉब्लम। सिविक प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, जिसमें मैंने अभी लिया है रोड इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का कंडीशन लिया है मैंने। सो इसे लिखते कैसे है, फॉर्मेट हर किसी का कोई भी आ सकता है, कोई भी लेटर, फॉर्मेट एक ही होता है। ऐसे ही लिखना होता है, टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर दिया गया है क्वेश्चन में कौन सा किस एडिटर को भेजना है तो वही लिखना आप। न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट ज़रूरी लिखना पड़ता है। कंप्लेनिंग रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, उसके बाद लिखना है डियर सर मैडम। और एक चीज़ का ख्याल रखना कि स्टार्टिंग से, पेज के स्टार्टिंग से लेटर लिखना शुरू करना, बीच में से शुरू मत करना। उसके बाद लिखना है हमें मैन बॉडी। आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द frequent electricity breakdown in our locality. Residents faces serious inconvenience, especially students and elders people. प्रॉब्लम क्या है उसे दिखाना है इसमें। उसके बाद डिपॉजिट रिपीटेड complaints, the problem remains unresolved. I request the concerned authorities to take immediate action. Thank you. Yours sincerely, a concerned resident. अगर वहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में आप कौन हो तो वही देना। आगे बढ़ते हैं। 6th इज ए फॉर्मल लेटर लिखनी है आपको ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ए जॉब ऑफर। आपको एक जॉब ऑफर आया था, आपको वो एक्सेप्ट करना है, उसके लिए एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं? फ्रॉम लेट्स क्रैकिंग नो, जो मेरी चैनल का नाम है, अगर आपको मेंशन किया है कि आपका नाम क्या है उसमें, तो आप लिख सकते हैं, या XYZ लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। फ्रॉम, उसके बाद एड्रेस लिखना होता है, कहाँ से हो, जैसे मैं श्रीनगर से हूँ, मैंने श्रीनगर लिखा है। टू, कहाँ भेजनी है, द हेड ऑफ द फर्म, कंपनी कौन सी है, XYZ, अगर कंपनी मेंशन है तो आपको वही लिखना है। सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर, डियर सर मैडम। ये लेटर भी आप स्टार्टिंग ऑफ द पेज से लिखना। उसके बाद आपको मेन बॉडी लिखनी है। आई एम प्लेज्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज एन एनालिटिक इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर वहाँ पे लिखा गया है आप कौन सी जॉब के लिए सिलेक्ट किए गए हो तो वो लिखना। I assume you of my sincere effort and dedication. I look forward to joining on the specialized date. अगर डेट दी गई हो तो यहाँ लिखना, yours sincerely XYZ. So our next question is write a group discussion on e-learning, a subtitle of classroom learning. आपको ग्रुप डिस्कशन लिखना है ई लर्निंग पे। ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार। सो लिखना कैसा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है एक, ऐसे ही लिखना होता है। स्टूडेंट्स बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, मैंने लिखा है स्टूडेंट 1, आप नाम भी लिख सकते हैं एक का दूसरे का। सो इनकी टॉक्स, स्टूडेंट 1 कहता है ई लर्निंग ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा कहता है आई सेव्स टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट, वैसे ही तीसरा कहता है। तो हमें हर एक किसी की टॉक लिखनी होती है एक डिस्कशन में। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई भी आ सकती है वहाँ पे, कोई भी
रीज़न आ सकता है आपको क्यों लिखना है, तो इसी तरह से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द होमोनेम्स एंड होमोफोन्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। होमोनेम्स कौन से होते हैं और होमोफोन्स कौन होते हैं? So homonyms are words with same spelling and punctuation but different meaning, जिनकी स्पेलिंग सेम हो पर उनका मतलब दूसरा हो। जैसे कि बैंक, बैंक का जैसे हम देखेंगे रिवर बैंक, मनी बैंक, दोनों का मतलब अलग है। रिवर बैंक इन मनी बैंक, रिवर बैंक रिवर पे होता है, मनी बैंक में हम पैसे रखते हैं। वैसे ही है, होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम बट डिफर इन स्पेलिंग एंड मीनिंग। वो साउंड सेम करते हैं बट डिफर इन स्पेलिंग एंड मीनिंग, जैसे फ्लो एंड फ्लोर, फ्लावर एंड फ्लोर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसे बहुत बार पेपरों में आते हुए देखा है, तो इसे ज़रूर करके जाना। आंसर इज कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से? पहला सेंडर, वो जो भेजेगा, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, मैसेज, मैसेज ज़रूरी है। द इंफॉर्मेशन, आइडिया टू बी कम्युनिकेटेड, एनकोडिंग, कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू वर्ड्स। हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया, उसे हम वर्ड्स की द्वारा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक आइडिया को आपको वर्ड्स में बता रहा हूँ, सो इनकोडिंग आता है उसमें। चैनल, मीडियम कौन सा था, जैसे हमारे दरमियान फ़ोन मीडियम है, या आपका माइक्रोफोन, आपके फ़ोन और आपके दरमियान आपका माइक्रोफोन, आपका स्पीकर, आपका एयरफोन, जो भी आपने लगाया हो। वैसे रिसीवर, रिसीवर आप तक ये बात पहुंच रही है, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। सो यही होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है डिकोडर, द अंडरस्टैंड द मैसेज, डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, फीडबैक, रिस्पॉन्डिंग द रिसीवर, नॉइज, एनी डिस्टर्बेंस इन द कम्युनिकेशन, अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गई तो वो नॉइज बन गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट आई थिंक क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कम्युनिकेशन। कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं गुड कम्युनिकेशन के? गुड कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है क्लियरिटी, मीनिंग इज ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब ईजी और अंडरस्टैंड हो उसे क्लियरिटी कहते हैं, क्लियरिटी। करेक्टनेस, इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है तो उसे करेक्टनेस। थर्ड इज completeness, completeness is all necessary details are completeness, all necessary details are included, अगर सारी necessary detail include है so completeness हो गई। so I think next is consciousness, brief and to the topic point. Next is courtesy, polite and respectful language, coherence, idea are well organized, feedback, along confirmation and understanding. So these are the characteristics of a good communication. So वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो भी बताना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करना। इस वीडियो की PDF आपको मेरी टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक बायो में है। सो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। कोई और इग्नो के लिए पढ़ रहा है, किसी का यही सब्जेक्ट कोड है तो उसे शेयर ज़रूर करना। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।